हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स। देखो, आज का स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड्स एंड आईटी सेक्टर के स्टॉक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आज। तो मुझे लगा चलिए इसकी प्राइस आज हम समझते हैं, इसका चार्ट क्या कह रहा है आज हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगेन, इस चैनल पे हम किसी भी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अगर आप इसको जल्दी जल्दी ओपन कर लिया है इस वीडियो को कि मुझे जल्दी से लेवल्स पता चल जाएं, तो प्लीज़ इसको सेव कर लीजिए बाद के लिए। इसको आराम से देखिए, आराम से समझिए कि इस पॉइंट पे ये चार्ट क्या कर रहा है। अगर आप इसमें कोई व्यू बनाना चाहते हैं तो आपको कितना टाइम फ्रेम के लिए इस व्यू को बनाना पड़ेगा। इस पॉइंट से अगर आप इसमें कुछ भी कमिटमेंट करते हैं तो कितना टाइम आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इसकी रिस्क समझिए कि इस पॉइंट पे अगर आप इस स्टॉक के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो कितने रिस्क है, कितना रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, एंड उसके बाद अपना एक व्यू बनाइए। तो इस वीडियो को आराम से देखिएगा, इसको ढंग से समझिए, बड़ी स्क्रीन पे खोल लीजिए ताकि आपको चार्ट ढंग से समझ आ पाए। मोबाइल पे चार्ट इतना अच्छा दिखेगा नहीं। अगर इस चैनल पे नए हैं और इसी तरह के और चार्ट एनालिसिस आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस स्ट्रक्चर आप समझना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट। तो बेसिकली अगर ये इसका मंथली चार्ट में देखूं तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा एक रन दिया था अपने आईपीओ लिस्टिंग के बाद, एंड जुलाई 21 में इसका एक टॉप बना था 1577 के आसपास, एंड वहीं से ऑलमोस्ट 2 साल का इसमें एक प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्शन चल रहा है जो कि एक बार को नेगेट होता हुआ मुझे दिखा जुलाई 2022 में। बट उसके बाद इसने वापस से एक डिप मारा एंड नया लो बनाया जो कि आ रहा है मेरे पास 1 मार्च 2023 को 765 का। बट 765 का लो मारने के बाद इसका कोई नया लो नहीं बना है, तो एक बार के रेफरेंस के लिए मैं इसका लो मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। इस लाइन को मैं यहाँ खींच देता हूँ तो मेरे पास इसका लो आ जाता है 765 के आसपास। एंड उसके बाद की जो कैंडल्स हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इसने डाउन ट्रेंड को तो नेगेट किया, एक अपसाइड पुश दिया स्टॉक को जिसने इसको पुश किया 940 950 के लेवल्स पे, बट अगेन ये साइडवेज जोन में आ गया है। तो अगर मैं इस वाली कैंडल को कंसिडर करूं जो मई 2023 में बनी थी, एक एनगल्फिंग टाइप ऑफ बुलिश कैंडल है जिसने 3 4 कैंडल की प्राइस को एनगल्फ कर लिया। उसके बाद से ये साइड जोन में ट्रैवल कर रहा है स्टॉक, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ज़्यादा नीचे जा रहा है। बट जो एक स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है मुझे, जो इस कैंडल के लो के आसपास एंड मिड के आसपास दिख रहा है, वो है 855 का। 850 टू 860 का रेंज में एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मेरे को इसमें सपोर्ट दिख रहा है। एंड आईटी जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसमें थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम का सेंटिमेंट है, तो उस वजह से भी मुझे ये स्टॉक में एक उम्मीद लग रही है कि यहाँ से शायद इसमें रिस्क डाउन साइड की थोड़ी कैप हो गई है। ये कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से चलेगा ही चलेगा, बट हमें सबसे पहले जो डिफाइन करना होता है अपने स्टॉक पे वो करना होता है रिस्क। तो यहाँ पे अगर मैं अपनी रिस्क देखूँ तो मुझे 865 की दिख रही है जो कि अराउंड 50 55 रुपए की मेरे को यहाँ पे रिस्क दिखती है। अगर मैं यहाँ से अपना एक लॉन्ग का व्यू बनाता हूँ और यहाँ पे मैं कमिट करना चाहूँ कि मैं इस प्राइस पॉइंट पे 920 919 के प्राइस पॉइंट पे एक लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करूँ। अगेन डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम जस्ट एक व्यू बना रहे हैं, प्राइस स्ट्रक्चर समझना चाह रहे हैं। कोई पोजीशन बनाने के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर ये वाली कैंडल देखें जो इस वीक की है, तो स्टॉक ने एक गैप डाउन दिया एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे डिमांड काफ़ी अच्छी है। बायर्स ने प्राइस को डिफेंड किया एंड एक ऊपर की तरफ लाके पुश कर दिया, जो इसकी प्रीवियस रेंज थी वापस उसमें इसको धकेल दिया है। ये इसकी जो प्रीवियस रेंज थी 912 से 1020 तक की, प्राइस वापस वहाँ आ गई। इसका मतलब हमें ये समझ आता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड है, प्राइस नीचे नहीं टिकने दी। सेलर्स ने एक अटेम्प्ट किया बट वहाँ पे वो फेल हो गए। तो यहाँ से अगर एक दिन बचा है मेरे पास इस वीक का, अगर ये कंप्लीशन यहाँ कहीं पे ही हो जाता है 930 940 के ऊपर, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बन रही होंगी यहाँ पे। फर्स्ट, यहाँ पे एक बिग बार अच्छी सी कैंडल बन रही है जो कि एक बुलिश मोमेंटम देगी मुझे। तीसरी चीज़, यहाँ पे जो ईएमएस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड सारे ईएमएस लगभग लगभग सेम लेवल्स पे आ गए हैं, तो ये जहाँ भी एक्सपेंशन देंगे तो वहाँ पे मुझे एक अच्छा मूव आ सकता है। एंड जो लास्ट कैंडल इस वीक की बन रही है, जो ये वाली कैंडल है, इसको अगर मैं रेफरेंस कंसिडर करूँ तो मुझे जो प्रोबेबिलिटी दिखती है वो ऊपर की साइड एक्सपैंड होने की बहुत इजीली दिखती है। अगर ये ऊपर की साइड एक्सपैंड नहीं भी होते हैं ढंग से एंड ये रेंज में ही घूमता है, तो एक बार को वापस के जो इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस हैं 1020 1000 के, वो आराम से अचीव हो सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अपना रिवॉर्ड अब कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास आ रहा है वो 80 रुपये का। तो रिस्क मेरे पास
50 रुपए की है एंड रिवॉर्ड 80 का है मिनिमम, क्योंकि अगर मैं 1000 का लेवल लेता हूँ और अगर ये अपने विक्स को भी कंसिडर करूँ तो 100 रुपये का मेरे पास रिवॉर्ड आ रहा है। बट चलिए यहाँ पे मैं एक डिसेंट सा अपना रिवॉर्ड ले लेता हूँ कि 80 रुपये का मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है एंड 50 रुपये की रिस्क है। बट अगेन अगर ये 1020 को भी क्लोजिंग दे देता है तो मंथली चार्ट पे एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन होगा जिसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न कहते हैं। अगर ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न इस मंथ के एंड तक कंप्लीट हो जाता है तो आने वाले मंथ्स में ये अपनी जो पुरानी ट्रेजेक्टरी थी, अपने बड़े प्रीवियस रेजिस्टेंस 1160 1150 एंड इवन 1300 तक के लेवल्स को छू सकता है। तो मुझे इस स्टॉक से ये समझ आ रहा है कि बेसिकली इस पॉइंट पे अगर मैं रिस्क लेता हूँ तो मेरी रिस्क सिर्फ 50 रुपए की आ रही है और रिवॉर्ड मुझे यहाँ से आराम से 400-500 पॉइंट का मिल रहा है। तो अगर इस पॉइंट पे मैं अगर इसमें लॉन्ग व्यू बनाता हूँ तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा एंड ये काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। बट अगेन ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हम सिर्फ प्राइस स्ट्रक्चर समझ रहे हैं एंड रिवॉर्ड एंड रिस्क का बैलेंस देख रहे हैं कि मेरे को किस साइड कितना मिल रहा है पैसा। एक बार इसको डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेते हैं जल्दी से कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। तो ये जो बिग बार कैंडल आई थी मेरी वीकली टाइम फ्रेम पे, वो 4 सितंबर की कैंडल की वजह से ही बनी है, क्योंकि 4 सितंबर के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन इस स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेशन दिया है। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये हो रही है कि ये अपना 200 ईएमए को नहीं छोड़ रहा है एंड ये सारे ईएमए 5 10 20 50 एंड 200 एक जगह पे ही आके कंसोलिडेट करने लगे हैं। तो अब ये जहाँ भी एक्सपैंड होंगे वहाँ पे एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है एंड वो मुझे लगता है कि ऊपर की साइड आ सकता है। बट देखते हैं, प्राइस कुछ भी कर सकती है। अगर इंडेक्स ही नहीं चलेगा, अगर इंडेक्स में कुछ ऐसा आ जाता है, अगर न्यूज़ कुछ ऐसी आ जाती है कि स्टॉक उस हिसाब से एक्ट करे और एक नी जग रिएक्शन के साथ डाउन ट्रेंड अगेन स्टार्ट कर दे, नीचे की तरफ एक्सपेंड हो जाए, तो हमारे को हमारा स्टॉप लॉस बाहर निकाल देगा। बट जब तक हमारा स्टॉप लॉस हमारे को बाहर नहीं निकालता है, एक लॉन्ग का व्यू हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन ये हम प्राइस स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि किस साइड मूवमेंट आ सकता है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ऐसे ही अगर आप कोई और स्टॉक भी एनालिसिस के साथ समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं उसको कंसिडर करूंगा एंड उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि क्या लेवल्स आपको लगते हैं स्टॉक के आने चाहिए आने वाले दिनों में। थैंक यू।